नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल सरकार से अजमेर की उम्मीदें, सालों से चली आ रही समस्याओं के समाधान की आस। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनी है। नई सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा है। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को बहुमत के साथ विधानसभा भेजा है। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार से जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। नई सरकार नए फैसले लेने लगी है। जाहिर है कि अगला चुनाव लोकसभा का भी है। ऐसे में सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर रखना होगा ताकि जनता का रुझान लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ बना रहे। यह वजह है कि प्रदेश के साथ अजमेर के लोगों को भी नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। नेता प्रतिपक्ष का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान में भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद अब कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष के पद की नियुक्ति के लिए पार्टी में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि इस रेस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सबसे आगे चल रहे हैं, तो वहीं करीब आधा दर्जन नेता कतार में हैं। आसाराम की पेरोल याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। राजस्थान हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से पेश पेरोल याचिका कानूनी बिंदुओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया और अधिवक्ता कालूराम भाटी ने कानूनी बिंदुओं पर बहस की। वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की कानूनी बहस पूरी होने पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा और मूल रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में रखने के निर्देश दिए। मठ और मंदिर पर धोख लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद आपके द्वार आऊंगा, पोखरण विधायक ने कहा। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि आमजन को किसी भी कार्य के लिए मेरे पीछे किसी भी मठ और मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सेवक बनकर हमेशा आपके बीच रहूंगा। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल, तो इधर भगवान भजन में जुटे विधायक। राजस्थान में भाजपा सरकार अब आकार लेने लगी है। मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, तो वहीं साथ ही 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा बनाए गए। इसके बाद सोमवार को वरिष्ठ विधायक कालीचरण सर्राफ को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलवाई गई। इसके बाद अब इंतजार नए मंत्रिमंडल का है। नई सरकार के गठन के साथ ही नए मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाओं का दौर जोरों पर है। जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे से लौटे, तो वहीं विधायक भगवान के शरण में पहुंच गए। जहां जनरेशनल चेंज को देखते हुए युवा विधायक में जोश है, तो वहीं पुराने नेताओं में हलचल है। 70 साल तक देश को गरीब दिखाया गया, अब पीएम मोदी विकसित भारत दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बोले सीएम भजनलाल। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 70 सालों तक इस देश को गरीब दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी अब इस विकसित भारत को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। दिल्ली से लौटे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा भी साथ रहे। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी करी। इसी के साथ ही स्टैंड हैंगर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिश, जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन सभी लोगों ने मुख्यमंत्री को साफा माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत करा। राजस्थान में डिप्टी सीएम को लेकर खड़ा हुआ विवाद। राजस्थान में बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भाजपा एक बार फिर सत्ता में वापस आई। बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दिया कुमारी के साथ प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया। इसी बीच राज्य में डिप्टी सीएम के पद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें वकील ने कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं और इन दोनों नेताओं में इस पद की शपथ ली है। 1 जनवरी तक 18 वर्ष के हो गए तो वोटर लिस्ट में जुड़वाए नाम। विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू की है। इसके लिए सबसे पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाए जाएंगे। विभाग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन का अभियान 6 जनवरी से शुरू करेगा। आगामी 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों की जाँच के बाद 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मंत्रिमंडल के नामों पर लगी मोहर चौंका सकते हैं कई नाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी को मंत्रिमंडल की गठन का बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली में इसे लेकर काफी मंथन भी हुआ। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले चरण में 18 से 20 मंत्रियों को भजनलाल सरकार की कैबिनेट में पहले चरण में जगह मिल सकती है, जबकि बाकी नामों पर पार्टी के राजस्थान के शीर्ष नेताओं से चर्चा करके सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।
एक्शन में दिखे सीएम भजनलाल। सरकार बनने के बाद से सीएम भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। पहली प्रेस ब्रीफिंग में जनहित की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने अब अधिकारियों की पहली बैठक में एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि उनके सरकार में जनहित सर्वोपरि होगा। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों को जनता की सरकार पर मैसेज देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसी हिस्से से किसी भी दफ्तर में आई फरियाद पर सुनवाई जरूर हो। सीएम ने कहा कि सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस पर है और इसमें अधिकारियों की अहम भूमिका है। राज्यपाल ने कालीचरण सराफ को दिलाई प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायक कालीचरण सराफ को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई है। उनके साथ 3 अन्य पैनल सदस्यों किरोड़ी लाल बीड़ा, प्रताप सिंह सिंघवी और दयाराम परमार को भी शपथ दिलाई गई। कालीचरण सराफ वर्तमान में जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जज के सामने पिस्टल रखकर दोनों हाथ खड़े कर किया सरेंडर। राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर के कच्ची बस्ती में रविवार रात को दो पक्षों के आपसी विवाद के दौरान एक युवक ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी सलमान ने मछली और मुर्गों के व्यापार को लेकर चल रहे विवाद के दौरान अपने व्यापारी के कंपीटीटर के यहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से शहर कोतवाली पुलिस ने टीम का गठन करके आरोपी सलमान की तलाश शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में मारा गया भारत का दुश्मन। पाकिस्तान के कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने के बीच भारत के बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी हबीबुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने मौत की घाट उतार दिया। हथियारबंद हमलावरों ने उस पर फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हबीबुल्लाह उरी में हुए आतंकी हमले में भी शामिल था। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को मिला 21% ज़्यादा टैक्स। वित्त मंत्रालय ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर डेटा जारी किया है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 17 दिसंबर 2023 तक डीटीसी में समान अवधि के मुकाबले 20.66% का उछाल देखने को मिला है। डीटीसी 13,70,388 करोड़ रुपए रहा, जो बीते साल समान अवधि के दौरान 11,35,754 करोड़ रुपए रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले कलेक्शन में अब तक 2.35 लाख करोड़ रुपए का उछाल देखने को मिला है। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल सरकार से अजमेर की उम्मीदें, सालों से चली आ रही समस्याओं के समाधान की आस। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनी है। नई सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा है। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को बहुमत के साथ विधानसभा भेजा है। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार से जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। नई सरकार नए फैसले लेने लगी है। जाहिर है कि अगला चुनाव लोकसभा का भी है। ऐसे में सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर रखना होगा, ताकि जनता का रुझान लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ बना रहे। यह वजह है कि प्रदेश के साथ अजमेर के लोगों को भी नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। नेता प्रतिपक्ष का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान में भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद अब कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष के पद की नियुक्ति के लिए पार्टी में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि इस रेस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सबसे आगे चल रहे हैं, तो वहीं करीब आधा दर्जन नेता कतार में हैं। आसाराम की पेरोल याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। राजस्थान हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से पेश पेरोल याचिका कानूनी बिंदुओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया और अधिवक्ता कालूराम भाटी ने कानूनी बिंदुओं पर बहस की। वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की कानूनी बहस पूरी होने पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा और मूल रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में रखने के निर्देश दिए। मठ और मंदिर पर धोख लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद आपके द्वार आऊंगा, पोखरण विधायक ने कहा। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि आमजन को किसी भी कार्य के लिए मेरे पीछे किसी भी मठ और मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सेवक बनकर हमेशा आपके बीच रहूंगा। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल तो इधर भगवान भजन में जुटे विधायक। राजस्थान में भाजपा सरकार अब आकार लेने लगी है। मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, तो वहीं साथ ही 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा बनाए गए। इसके बाद सोमवार को वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलवाई गई। इसके बाद अब इंतजार नए मंत्रिमंडल का है। नई सरकार के गठन के साथ ही नए मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाओं का दौर जोरों पर है। जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे से लौटे, तो वहीं विधायक भगवान के शरण में पहुंच गए। जहां जनरेशनल चेंज को देखते हुए युवा विधायक में जोश है, तो वहीं पुराने नेताओं में हलचल है। 70 साल तक देश को गरीब दिखाया गया, अब पीएम मोदी विकसित भारत दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बोले सीएम भजनलाल।
राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 70 सालों तक इस देश को गरीब दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी अब इस विकसित भारत को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। दिल्ली से लौटे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा भी साथ रहे। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी करी। इसी के साथ ही स्टैंड हैंगर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिश, जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन सभी लोगों ने मुख्यमंत्री को साफा माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत करा। राजस्थान में डिप्टी सीएम को लेकर खड़ा हुआ विवाद। राजस्थान में बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भाजपा एक बार फिर सत्ता में वापस आई। बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दिया कुमारी के साथ प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया। इसी बीच राज्य में डिप्टी सीएम के पद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें वकील ने कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं और इन दोनों नेताओं में इस पद की शपथ ली है। 1 जनवरी तक 18 वर्ष के हो गए तो वोटर लिस्ट में जुड़वाए नाम। विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू की है। इसके लिए सबसे पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाए जाएंगे। विभाग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन का अभियान 6 जनवरी से शुरू करेगा। आगामी 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों की जाँच के बाद 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मंत्रिमंडल के नामों पर लगी मोहर चौंका सकते हैं कई नाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी को मंत्रिमंडल की गठन का बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली में इसे लेकर काफी मंथन भी हुआ। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले चरण में 18 से 20 मंत्रियों को भजनलाल सरकार की कैबिनेट में पहले चरण में जगह मिल सकती है, जबकि बाकी नामों पर पार्टी के राजस्थान के शीर्ष नेताओं से चर्चा करके सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। एक्शन में दिखे सीएम भजनलाल। सरकार बनने के बाद से सीएम भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। पहली प्रेस ब्रीफिंग में जनहित की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने अब अधिकारियों की पहली बैठक में एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि उनके सरकार में जनहित सर्वोपरि होगा। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों को जनता की सरकार पर मैसेज देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसी हिस्से से किसी भी दफ्तर में आई फरियाद पर सुनवाई जरूर हो। सीएम ने कहा कि सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस पर है और इसमें अधिकारियों की अहम भूमिका है। राज्यपाल ने कालीचरण सराफ को दिलाई प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायक कालीचरण सराफ को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई है। उनके साथ 3 अन्य पैनल सदस्यों किरोड़ीलाल बीड़ा, प्रताप सिंह सिंघवी और दयाराम परमार को भी शपथ दिलाई गई। कालीचरण सराफ वर्तमान में जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जज के सामने पिस्टल रखकर दोनों हाथ खड़े कर किया सरेंडर। राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर के कच्ची बस्ती में रविवार रात को 2 पक्षों के आपसी विवाद के दौरान एक युवक ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी सलमान ने मछली और मुर्गों के व्यापार को लेकर चल रहे विवाद के दौरान अपने व्यापारी के कंपीटीटर के यहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से शहर कोतवाली पुलिस ने टीम का गठन करके आरोपी सलमान की तलाश शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में मारा गया भारत का दुश्मन। पाकिस्तान के कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने के बीच भारत के बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी हबीबुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। हथियारबंद हमलावरों ने उस पर फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हबीबुल्लाह उरी में हुए आतंकी हमले में भी शामिल था। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को मिला 21% ज़्यादा टैक्स। वित्त मंत्रालय ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर डेटा जारी किया है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 17 दिसंबर 2023 तक डीटीसी में समान अवधि के मुकाबले 20